हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम करंट अफेयर के कुछ चुनिंदा क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ एंड तक। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा। तो दोस्तों याद रखना है, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी फिजी करेगा। यह सम्मेलन 2023 में होगा और यह 15 से 17 फरवरी के बीच में यह सम्मेलन होगा। तो इसलिए दोस्तों आप ये जरूर ध्यान में रखें। आगे है, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया गया और गोवा की राजधानी पणजी है जो कि मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे है, कौन सा देश आतंकवाद निरोध के लिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में $5 लाख का योगदान करेगा। तो दोस्तों भारत ऐसा देश है जो कि आतंकवाद निरोध के लिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में $5 लाख का योगदान करेगा। आगे है, नासा के ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट को हाल ही में किस ग्रह पर खोज करने हेतु लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों अगर नासा के ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट की बात की जाए तो दोस्तों शनि ग्रह पर खोज करने के लिए ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट को हाल ही में नासा ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों शनि वलयों के लिए जाना जाता है। आगे है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है। तो दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश ने तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है। और ये भी आप एक फैक्ट याद रखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। आगे है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किया है। तो दोस्तों हरियाणा ऐसा राज्य है जहां की सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। और एक फैक्ट और याद रखिए दोस्तों, हरियाणा ऐसा राज्य है जहां पर वन सबसे कम पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा वनों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाया जाता है। आगे है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया जलवायु परिवर्तन पर। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। आगे है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को किस राज्य के 7वें टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों अगर दुर्गावती टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो मध्य प्रदेश राज्य के 7वें टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी गई है। आगे है, संपन्न रक्तदान अमृत महोत्सव में किस राज्य को दूसरा स्थान मिला है। तो दोस्तों याद रखिए, संपन्न रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड राज्य को दूसरा स्थान मिला है। और दोस्तों उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी पाई जाती है, ये फैक्ट भी आप याद रखिए। आगे है, इसरो के आदित्य A1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन नामित हुए हैं। तो दोस्तों इसरो के आदित्य A1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक शंकर सुब्रमण्यम नामित हुए हैं। आगे है, के बिड़ला ने किसे 2022 में 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों याद रखिए, के बिड़ला ने डॉक्टर माधव हाडा को 2022 में 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये आप फैक्ट याद रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक लाइक जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। आगे है, हाल ही में किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने हेतु संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने हेतु संविधान विधेयक 2022 पेश किया है। और दोस्तों
आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर भारतीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो ये भी आप फैक्ट याद रखिए। आगे है, किस कंपनी ने हाल ही में ऋण देने के लिए पीरामल फाइनेंस के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों, पेटीएम कंपनी ने हाल ही में ऋण देने के लिए पीरामल फाइनेंस के साथ साझेदारी की है। आगे है, WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो दोस्तों याद रखिए, WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधित्व डॉक्टर विवेक मूर्ति जी प्रतिनिधित्व करेंगे। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा कहाँ आयोजित की जाएगी? तो दोस्तों याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। आगे है, स्लोवाक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अगले राजदूत के रूप में अपूर्व श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है। आगे है, हाल ही में 1 महीने लंबे काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों याद रखिए, वाराणसी में 1 महीने लंबे काशी तमिल संगम का आयोजन किया जाएगा। और दोस्तों, घाटों का शहर और मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? तो घाटों का शहर, मंदिरों का शहर बनारस अर्थात वाराणसी को कहा जाता है। आगे है, अडानी ग्रीन्स ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर शुरू किया है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है। आगे है, किसने JCIHK द्वारा विश्व महिला उद्यमी पुरस्कार 2022 जीता है? तो दोस्तों, संगीता अभियान JCIHK द्वारा विश्व महिला उद्यमी पुरस्कार 2022 जीता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। आगे है, कारगिल नायक योगेंद्र सिंह यादव की जीवनी ब्रावो यादव किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों, कारगिल नायक योगेंद्र सिंह यादव की जीवनी दीपक सिंह द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम है ब्रावो यादव। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है, भारत सरकार ने किस केमिकल कंपाउंड के उपयोग को प्रतिबंधित किया है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ग्लाइफोसेट। दोस्तों, भारत सरकार ने ग्लाइफोसेट केमिकल कंपाउंड के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। आगे है, हाल ही में चुनाव आयोग कहाँ 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों, नई दिल्ली में चुनाव आयोग 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और दोस्तों, नई दिल्ली में इलेक्शन कमीशन 2 दिवसीय बैठक करेगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। आगे है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहां पर IIFT परिसर का उद्घाटन किया है? तो याद रखिए दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में आंध्र प्रदेश में IIFT परिसर का उद्घाटन किया है। और दोस्तों, वर्तमान की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। इन्होंने अभी भारत का बजट पेश किया है। पेपरलेस बजट दूसरी बार इन्होंने भारत में पेश किया है। और दोस्तों, ये भी फैक्ट याद रखिए कि सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड भी निर्मला सीतारमण जी के नाम है। आगे है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों याद रखिए, ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है। आगे है, किस राज्य की सरकार ने महिलाओं के लिए अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? तो दोस्तों याद रखिए, केरल राज्य की सरकार ने महिलाओं के लिए अनुकूल पर्यटन परियोजना की शुरुआत की है। और दोस्तों, केरल को ही मसालों का बगीचा कहा जाता है और केरल में ही केले की फूलों की सब्जी बनाई जाती है। तो ये भी आप याद रखिए। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक शेयर जरूर